तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई कि किसी से अब क्या कहना। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे स्वागत है। तो आइए, बेसिक इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो स्टार्ट किए थे उसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट 24 और आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो भाग है उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो कल वाले लेक्चर में यानी पीछे वाला जो एक मैंने अपलोड किया है वीडियो, उसमें आपने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कैसे रहते हैं। लेकिन आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस की भी बात हम लोगों ने किया और आज हम लोग देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस में जनरली रहते हैं सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट रहते हैं, वर्ब रहते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या कंप्लीमेंट हो सकते हैं। यही आपके सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। गौर कीजिएगा, कहता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता होता क्या है, अब इसके बारे में सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि कर्ता क्या होता है। तो कर्ता जो होता है, किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वही काम जो होता है आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो गौर कीजिएगा, अगर हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको जानकारी दूं तो आप जानेंगे कि सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं, सब्जेक्ट जिसे हिंदी में आप कर्ता कहते हैं। तो हिंदी में अगर बोले तो कह सकते हैं कि जो काम, सब्जेक्ट जो होता है जो काम करता है, यानी वन हु डज एक्शन, यानी काम करने वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे हम यहां पे लिखे कि प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या हम बोले कि सी लाइक्स यू। अब यहां पे गौर कीजिए, प्रिया, ये बातें हो रही है किसके बारे में हो रही है, प्रिया के बारे में। तो जिसके बारे में बातें हो रही हुई हमारा क्या होती है, सब्जेक्ट, या वन हु डज एक्शन जो काम को करता है। सी लाइक्स यू, देखिए लाइक पसंद करना, तो पसंद करने का काम कौन कर रहा है, सी, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है कि जो काम करता है, वन हु डज एक्शन, वही कहलाता है आपका कौन चीज, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट के बारे में हम जानिए। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप हमें यह बताइए कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कौन कौन से बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट बन सकता है हमारा, नाउन बन सकता है। नाउन समझते होंगे, संज्ञा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन आ सकता है। नाउन किसे कहते हैं, तो हम शॉर्ट में कहते हैं नेमिंग वर्ड, या हम लोग जानते हैं कि नाउन जो होता है एक ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के बारे में या विचार या आइडिया के बारे में हमें जानकारी देता है। एक लाइन में अगर कहा जाए कि नाउन क्या है, तो हम कहेंगे जिसे हम देख सकते हैं। देखिए क्या क्या देख सकते हैं, हम पंखा देख सकते हैं, हम कमीज को देख सकते हैं, हम कलम को देख सकते हैं। तो ये सारा हमारा नाउन है। अब कहेगा सर जो दिखाई नहीं देगा क्या और नाउन नहीं होगा, होगा जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे हवा को हम क्या देख सकते हैं, नहीं, अनुभव तो करते हैं ना, तो हवा भी हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हम कहे ईमानदारी, तो क्या ईमानदारी को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो ईमानदारी भी क्या हो जाएगी हमारी, यह भी हमारा नाउन हो जाएगा। उसके बाद जिसे हम सुन सकते हैं, सुनते क्या है, हम आवाज को सुनते, तो आवाज भी मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाए। तो ये सारा चीज जो है हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे हम बोले कि फैन रन्स फास्ट, पंखा तेज चलता है, तो देखिए चलने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, फैन। तो जो काम करता है वही ना सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट तो काम करने वाला हो गया। लेकिन फैन क्या, फैन को तो हम देख सकते हैं, तो देख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन हो सकता है। कहीं समस्या है तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपका जो संज्ञा है वह हो सकता है कौन चीज,
आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए दूसरा कौन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन भी आपके सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम होता है वो किसे कहते हैं, तो जो नाउन के बदले में आता है, यानी अ वर्ड दैट कम्स इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। या सिंपल अगर बोले तो हम कह सकते हैं रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन, जो क्या करता है, जो किसी नाउन के रिप्लेस करके वहां पे आता है। हम लोग कहते हैं ना, जब हम लोग बैटरी जाते हैं बदलवाने तो बैटरी क्या करता है, कहता है कि रिप्लेस कर दे, क्या मैंने दूसरा बैटरी दे दे, यानी उसके जगह पे दे दे, तो वही रिप्लेसिंग है। यानी जैसे हम बोलते हैं कि राधा इज ए गर्ल, राधा क्या है, एक लड़की है, राधा इज ए गर्ल। हम बोले कि सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की। आप ही बताइए ये जो सी आया है किसके लिए आया है, ये सी का प्रयोग किसके लिए आप किए हैं, सी किसके लिए प्रयोग किए हैं, राधा के लिए किए हैं। राधा क्या था, नाउन था कि नहीं था, तो नाउन के बदले में जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे हम बोलते हैं कि सी गिव्स मी अ पेन, उसने मुझे कलम दी। अब देखिए देने का काम इसमें कौन कर रही है, शी कर रही है। तो सी है क्या, प्रोनाउन है, चूंकि नाउन के बदले में आया है। तो यह जो प्रोनाउन है वह भी हमारा किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यानी एक प्रोनाउन भी जो होता है वह क्या हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके या पॉज करके आप वीडियो से लिख लीजिएगा, ठीक है। और जहां भी दिक्कत होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आपकी जो समस्या है कमेंट करने के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करूंगा। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सेंटेंस का वह कौन हो सकता है, जिरंड हो सकता है। जिरंड क्या होता है, तो किसी भी वर्ब में जब हम लोग, जैसे वाक मेरा वर्ब है, वाक मीन्स होता है टहलना, वाक मीन्स क्या होता है, टहलना। और जब इसमें आईएनजी लगा देते हैं और इसको जब हम सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो यह बन जाता है हमारा नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा देते हैं और सब्जेक्ट के रूप में काम करवाते हैं तो बन जाता नाउन। यानी जो जिरंड होता है वह भी हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक क्या है, अच्छी व्यायाम है, करेक्ट है। तो आपका यह जो था ये किस रूप में था, वॉकिंग जिरंड के रूप में था। और जिरंड में भी कौन सा था, नाउन के फॉर्म में था। तो जिरंड भी आपके सब्जेक्ट का क्या हो सकता है, जिरंड भी आपके सेंटेंस का नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा होता है इन्फिनिटिव की बात कर रहा है। इन्फिनिटिव क्या होता है, जब किसी टू के साथ वर्ब का पहला रूप लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। जैसे हम यहां पे बोलते हैं टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छी व्यायाम है। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट का काम किया इन्फिनिटिव, तो यह आपका सब्जेक्ट तो है लेकिन किस फॉर्म में, टू के साथ जब वर्ब वन का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा कौन चीज, आपका जिरंड ना बन के इन्फिनिटिव करे बनेगा। तो इन्फिनिटिव भी आपके सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपने देखा कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, और कौन बन सकता है, इन्फिनिटिव बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं वर्ब के रूप में। आप जानते हैं कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जो होता है जिसको हिंदी में क्रिया आप कहते हैं, तो वर्ब को जब हिंदी में क्रिया कहते हैं तो क्रिया होता क्या है, तो जिससे कुछ होने या करने का बोध हो, नहीं, या इसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं। अब गौर कीजिएगा, अगर आपको कोई बोलता है खेलना, तो खेलना यानी खेलना से क्या करना पड़ेगा, तो खेलना पड़ेगा। कहेगा कि नाचना, तो नाचना से क्या करना पड़ता है, नाचना पड़ता है।
हम बोले कि रोड की सफाई करना, तो रोड की सफाई करने से क्या करना पड़ेगा, तो सफाई करना पड़ेगा। तो जिससे कुछ करने का बोध हो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखिए किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब हो सकता है कौन कौन हो सकता है, तो मेन वर्ब के रूप में हो सकता है। जैसे अगर हमने कहा राधा इज अ गर्ल, तो यहाँ पे देखिए इज जो है वह किस रूप में आया हुआ है, मेन वर्ब के रूप में आया। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई ना वाला वर्ब नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे बोल दे शी इज गोइंग टू कॉलेज, शी इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रही है। अब देखिए जाना ना है ना लगा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और उसकी मदद के लिए जो आया है वह कहलाएगा हेल्पिंग या एक्सुलरी वर्ब, इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हम वो बता सकते हैं कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, नहीं इसी तरीके से शुड हो गया, विल हो गया, ऑट टू। तो ये सारा जो होगा वह मॉडल वर्ब होगा। विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और मॉडल वर्ब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही मॉडल वर्ब जानिए कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, ये सारा जो होता है वह सब मॉडल वर्ब होते हैं। तो मॉडल वर्ब के रूप में भी वर्ब आते हैं। अब सवाल उठता है किसका, ऑब्जेक्ट का सवाल उठता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म क्या होता है। कर्म ये वो कर्म नहीं है जो मरने के बाद होती है, ये वो कर्म है जो कर्ता जो काम करता है उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज अ रिजल्टेंट, परिणाम, रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का परिणाम जो होता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि रिया कॉल्स मी, रिया मुझे पुकारती है, आवाज देती है, कॉल करती है। देखिए तो यहाँ पे रिया तो काम कर रही है, बुलाने का तो सब्जेक्ट है, काम क्या है, बुलाना, कॉल, और किसको बुला रही है, मुझे। तो देखिए यहाँ यही है ना आपका एक्शन, एक्शन क्या है, कॉल है, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मुझ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट में भी दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है जानिए। जैसे हम यहाँ पे लिखे कि सी राइट्स मी अ लेटर, वह मुझे एक पत्र लिखती है। देखिए लिखना वर्ब है, काम करने वाली है सी तो सब्जेक्ट है, और इसका प्रभाव पड़ रहा है मी पर, यह भी ऑब्जेक्ट है और यह भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब किसी लिविंग्स की बात करें, सजीव की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, तो वह जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो वैसे ऑब्जेक्ट जो किसी पर्सन के लिए आया हो, और लेटर तो कोई पर्सन नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांटेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जब कोई व्यक्ति होगा तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब कोई चीज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका कौन कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है डायरेक्ट या हो सकता है इनडायरेक्ट। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखिए, पूरा सिखा ही के रहेंगे हम आपको। तो अब देखिए प्रीपोजिशनल भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि राधा रन्स, राधा दौड़ती है, कहां पे दौड़ रही है, बीचों बीच तो नहीं दौड़ेगी, सड़क के बीच में तो गाड़ी चलने के लिए ना बना हुआ है, आप किनारे से ना दौड़िएगा। तो राधा रन्स एलोंग दी रोड, सड़क के किनार से दौड़ती है। तो आप बताइए राधा तो दौड़ने का काम कर रही है, तो काम करने वाली तो सब्जेक्ट है, जो काम है वह क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और एलोंग जो है इसी का नाम है प्रीपोजिशन। विशेष जानकारी के लिए चैनल पे बने रहे, मैं कुछ ही दिनों में प्रीपोजिशन चैप्टर भी अपलोड करूंगा। तो आइए आगे देखते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद जो आते हैं वह भी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।
तो आगे बढ़ते हैं और बढ़े चलो, इंग्लिश सीखते चलो। तो आइए सीखते चलते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो हम कह सकते हैं कि केवल माइन्यूट डिफरेंस होता है, छोटा सा अंतर होता है। ऑब्जेक्ट तभी होता है जब कोई वर्ब होते हैं और वर्ब के बाद में क्या करता है, कोई उसको पूरा करने का काम करता है। हम कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य, नहीं, जब सब्जेक्ट द्वारा यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, सिंपल समझिए, अच्छा समझा देते हैं तनी बढ़िया से कि आपको गुणगान करिएगा, चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कहता है कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में तो हम लोग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। और होता क्या है, तो कहता है कि किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट ना रहे। अभी पढ़े ना कि राधा रीड्स अ बुक, तो क्या हो गया, बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि किसी भी वाक्य में ऐसा भाग जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट जो हो, कर्म जो हो ही नहीं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, और जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट किसका प्रभाव पड़ेगा, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होगा। जैसे हम आपको बोले, यहां पे लिखते हैं कि राणा इज ए बॉय, आप ही बताइए, ये तो मेन वर्ब है ना और ये सब्जेक्ट है ना, और बताइए तो क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब रहता तब ना, मेन वर्ब जाना ना वाला रहता तब ना। तो आप बताइए, कहता है कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करे, जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब जो है मेन वर्ब का काम करे, तो उसके बाद अब आप ही बताइए क्या इसमें ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो किसका प्रभाव पड़ रहा है, राणा, राणा के बारे में नहीं बताया जा रहा है, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है। तो राणा कैसा है, क्या है, बॉय है ना, यही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का क्या पड़े, प्रभाव उस पर पड़े, सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। एकदम ठेठ हिंदी में अगर कहिएगा देहतिया में तो आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इज ए मार वाज वर शैल विल, ये सब ना होता है, और उसके बाद जो भी आएगा ना मेन वर्ब ना वाला छोड़ के, तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, चाहे वह क्या रहे, चाहे वह नाउन रहे, चाहे वह यहाँ पे कौन चीज रहे, नाउन के साथ एडजेक्टिव रहे, तो सारा का सारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। अब एक और चीज आप समझ लीजिए, जब इतना सीखे गए तो एक और चीज समझिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, आप हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी ग्रामर में सकर्मक क्रिया हिंदी व्याकरण में पढ़ाया जाता है, सकर्मक आकर्मक नहीं। तो सकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हमने यहां से लिखा सी फीड्स अ काऊ, वह किसको खिलाती है, गाय को खिलाती है, लेकिन किसको खिलाती है, गाय को। आप ही बताइए क्या इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। तो यह जो वर्ब हुआ, यही फीड, यही क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और यहां से एक और चीज समझ जाइए, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो। यानी कर्ता की प्रधानता की अगर बात करेगा तो कर्ता की प्रधानता, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सुनेंगे, अगर हम बोले कि रीना रीड्स, रीना क्या करती है, पढ़ती है, आप बताइए क्या आगे कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो यह जो वर्ब होगा यही क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक लाइन में याद रखिएगा कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो उसको कहते हैं
ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो उसको क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो आपने अभी सीखा, क्या सीखा, सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इंफिनिटिव। वर्ब कौन कौन हो सकता है, तो वर्ब हो सकता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। पूछेगा ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, प्रीपोजिशनल हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कौन हो सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव हो सकता है या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। कहेगा सर सब तो पढ़ा दिए, आई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ पढ़ाए, तो आइए ना दिखाते हैं। देखिए, बने रहिए, मोबाइल डाउन है तो चार्ज कर लीजिए, अब पढ़ते रहिए, एकदम लगातार पढ़िए, लॉकडाउन का मजा उठाइए वीडियो से। तो देखिएगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपने देखा था कि ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपने देखा कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना, यानी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है और सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का क्या पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसा हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं आगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहां पे लिख दूं राधा इज अ गुड गर्ल, राधा कैसी लड़की है, अच्छी लड़की, गुड गर्ल है। आप ही बताइए इसमें क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और मेन वर्ब रहता खाना पीना तब ना होता, राधा रीड्स ए बुक, तो ये बुक हो जाता ऑब्जेक्ट, नहीं ना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आयल है। तो इसके बाद जो आएगा यही किसके लिए आया, राधा किसके लिए गुड गर्ल हो गई है, राधा सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का न काम का प्रभाव पड़ रहा है। राधा इज ए गुड गर्ल, कौन है गुड गर्ल, राधा। किसके बारे में बातें हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में, राधा के बारे में। इसीलिए जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किसके बारे में क्या कहेंगे इसको, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जब ऑब्जेक्ट का रहेगा तो क्या कहेगा, ऑब्जेक्टिव कह देंगे। क्या कोई दिक्कत है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बहुत जल्द लेकर आऊंगा पार्ट 25। तो देखते रहिए, बने रहिए, जहां रहिए खुशहाल रहिए, अच्छा से रहिए, सेफ रहिए। और एक काम करिए, आप लोग कोरोना के समय में सावधान रहिए, सुरक्षा अपनाइए, और उतना ही नहीं कीजिए, तनका दूरी बना के भी बैठिए। जाइए तो बहुत लोगों के साथ मत जाइए, गाड़ी पर जाइए तो अकेले जाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, और पूरा सुरक्षा के साथ घर में बंद रहिए। आप पढ़ते रहिए मेरा वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।